हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ओवर की फॉर्म में होते हैं, लाइक 2/3, 4/7, दीज आर रैशनल नंबर्स। जो p/q फॉर्म में होते हैं, p/q मतलब ओवर, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? आप अपनी बुक खोलिए, उसमें क्लियर डेफिनेशन में लिखा है कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर इनका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ आप बहुत सिंपल इक्वलेंट रैशनल नंबर्स सीखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, यही आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रैशनल नंबर्स चैप्टर 9 फॉर क्लास 7th। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 इक्वलेंट रैशनल नंबर्स। देखिए, इक्वलेंट रैशनल नंबर्स लिखने के लिए, जैसे ये 4 है, 4 और ये है 5, आप 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, 5 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर से, जिससे न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो मतलब सेम नंबर से जो भी ऑपरेशन आपने कैरी करना है, सेम नंबर से करना है। तो आप 2 इक्वलेंट फ्रैक्शंस इसके लिखिए, 2 इक्वलेंट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, कभी कभी ना ये रैशनल नंबर्स को फ्लो में हम फ्रैक्शंस भी बोल देते हैं, तो फ्रैक्शन भी वही होती है जो ओवर फॉर्म में होती है। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। 2 इक्वलेंट रैशनल नंबर्स क्या आएंगे? जैसे ये 4 है, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, इसके इक्वलेंट। अब 4 को 3 से कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, और अगर और पूछी हैं 2 की बजाय 3 पूछी है, 4 पूछी हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ऊपर न्यूमरेटर का टेबल आगे आगे चलते जाइए, नीचे डिनोमिनेटर का टेबल आगे आगे चलते जाइए। इसी तरह से यहाँ पे है, देखिए -5/9, तो इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या आएंगी? 5 से माइनस का साइन साथ ही रहेगा, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, और 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27। माइनस एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं है। नेक्स्ट है -3/11, सेम, 3 2 ज़ा 6। ये ज़रूरी नहीं आप 2 से ही स्टार्ट करो, आप 5 से भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर सकते हो, वो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मैं इसको 3 से नहीं करती, 4 से कर देती हूँ। 4 3 ज़ा 12, तो नीचे भी 4 से ही होगा, 11 4 ज़ा 44। तो ये हो गए इनके इक्वलेंट फ्रैक्शंस। आप कोई भी और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर्स की? स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर या मल्टीपल ना बचे, मतलब वो बिल्कुल इस तरह से हो कि उसके आगे उनको कैंसिल ना किया जा सके किसी भी नंबर से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तक जाने के लिए हमें क्या करना होता है? ये दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनका आप HCF ले लीजिए। HCF आप 6th क्लास में और 7th में भी आपने सीखा है। मैं एक का करके बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए, ये 49 और ये 35 बाहर, छोटा नंबर बाहर, 35 1 ज़ा 35, दिस इज 4 1, फिर 35 2 ज़ा 28, दिस इज 14, 7 2 ज़ा 14। तो HCF क्या हो गया? 7। तो आप यहाँ लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 7। ये मेंशन करना भी ज़रूरी नहीं है, आप सीधा भी इसको उस नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अब इसी HCF से आप इनको डिवाइड कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 7 ज़ा 49। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई? 5/7। देखिए, आप शो भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे लिख लीजिए, डिवाइड बाय 7, तो ये आ गई 5/7। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी तरह से आप इसका HCF देखिए, HCF मेथड से जब आप इसका HCF निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 14। इन दोनों का HCF 14 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? -42 डिवाइडेड बाय 14 और 56 डिवाइडेड बाय 14। 14 3 ज़ा 14 को 3 से, इसको जब डिवाइड करेंगे 14 से तो 3 आएगा, -3/4।
4, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी -3/4। सेम वे यहाँ पे देखिए इनका HCF जब आप करेंगे तो इट विल गिव यू 12, HCF 12 होगा और आप इसको डिवाइड करेंगे -12 डिवाइडेड बाई 12 -36 डिवाइडेड बाई 12। देखिए माइनस न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ये खत्म हो जाएगी, तो इट विल गिव यू 1/3। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और देखिए स्टूडेंट्स, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो इसके बाद इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल या फैक्टर नहीं बचता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। आपने बताना है कि ये दो पेयर्स क्या ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको इनका स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी है, और अगर इनका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके आप देखो भी सेम नंबर आ रहा है दोनों तरफ, तो फिर आप क्या कहोगे कि ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सेम नंबर नहीं आता, टर्म्स डिफरेंट आती हैं, तो नो होगा। चलिए हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लेते हैं। दिस इज, आप देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 5 25, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर 18/-30, अब माइनस को तो आप न्यूमरेटर में ले आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में माइनस भी हमने खत्म करना होता है, तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। देन अगर आप इसको 6 से करते हैं तो 6 3 18, 6 5 30, तो देखिए दोनों सेम आए ना, हो गए ना, तो आप लिखेंगे यस दे रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम यहाँ देखिए नेक्स्ट 2/3 एंड -4/6। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि चाहे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो मर्जी आए, एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, तो ये सेम तो होने वाले नहीं है, ठीक है ना। बट चलिए हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लाते हैं। 2/3 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और -4/6 जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या आएगी, 2 और 3, तो 2/3 एंड -2/3, तो एक 2/3 एक -2/3, तो नो, पूरी लाइन लिख लेनी है, दे डू नॉट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर, ठीक है जी, ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। नेक्स्ट -3/4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। -12/16, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले फाइंड आउट करते हैं। देखिए 4 से, 4 3 12, 4 4 16, तो ये देखिए -3/4 ये भी, -3/4 ये भी, तो यस आप पूरी लाइन लिख लेंगे, दे वो रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज -3/-7 एंड 3/7। देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, हम कहते हैं ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो कैंसिल होता है। कैसे, हम इसको डिवाइड बाय -1 करते हैं। देखिए डिवाइड बाय -1, यहाँ भी डिवाइड बाय -1, तो ये 3 और ये 7, और वो भी 3/7, ये नंबर भी 3/7, इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने आपको दिखाया कि कैंसिल कैसे होता है। सेम नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो हम इसको -1 से डिवाइड करते हैं, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, तो 3/7, तो 3/7, यस दे रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। आप इसमें पूरी लाइन लिख देंगे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस पार्ट्स में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। उसके लिए आप क्या करेंगे, 3/7 और ये है 4/5 गिवन नंबर्स हैं। इसमें 7 और 5 का आप एलसीएम लेंगे। जब आप 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, यहाँ देखिए 7 भी प्राइम नंबर 5 भी प्राइम नंबर, तो ये इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट। 5 से जैसे ये 1 और 7 से ये 1, तो 5 7 35। अब इसको भी 35 बनाना है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35 आया ना, तो ऊपर भी उसी नंबर से, इसमें 7 और ये 7, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के इक्वल करने के लिए, उसी नंबर से ऊपर। और ये नंबर्स प्राइम है, इसमें क्या होता है कि हम सिंपल भी लिख सकते हैं कि एक नंबर लिया, दूसरे के डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरा नंबर लिया, उसको पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 15, 7 5 35, और आ गया 7 4 28, ये 35। अब आप इनको कंपेयर करिए, विच इज़ ग्रेटर। दिस इज़ ग्रेटर, 28 ग्रेटर है ना,
28 इज ग्रेटर देन 15। 28 किसके लिए हमने यूज किया है? 4/5, तो आप लिखेंगे 4/5 इज ग्रेटर। फाइन। नेक्स्ट देखिए -4/12 -8/12। इसमें देखिए आपको 12 डिनोमिनेटर पहले ही सेम है, कुछ भी सेम करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम की जरूरत नहीं है, सीधे आप कंपेयर कीजिए। अब विच इज ग्रेटर? -4 इज ग्रेटर और -8 इज ग्रेटर। नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअली बड़ा होता है, तो -4 इज ग्रेटर देन -8, देयरफॉर -4/12 इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज -3/9 4/-18। आप देखिए इसका एलसीएम जब हम लेंगे 9 और 18 का, तो 9 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? 2 से ये और 3 ये बन गया एलसीएम। 3 3 9 2 18, एलसीएम आ गया 18। अब इसको हम लिखेंगे 3/9 इंटू 2 और ये माइनस को ऊपर ले जाइए 4/18 इंटू 1 क्योंकि ये ऑलरेडी 18 है। अब बन गया हमारे पास -6/12 एंड -4 दिस इज 18, 9 2 18 एंड -4/18। तो विच इज ग्रेटर? -4 इज ग्रेटर देन -6, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर की छोटा होता है वो एक्चुअली बड़ा होता है। तो नेगेटिव नंबर्स को हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो -4 इज ग्रेटर देन -6। आप लिखें -4 इज ग्रेटर देन -6, देयरफॉर अब ये किसके लिए आया? ये वाली टर्म 4/-18 इज ग्रेटर। ये जो है ये ग्रेटर है। सेम वे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, वो सेकेंड था देन फर्स्ट। अब इसमें पहले मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, वो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बताती हूँ। इनको और इनको मल्टीप्लाई, 5 2 10 प्लस दिस 3, 5 2 10 प्लस 3 13/5 और इसकी मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म कीजिए, दिस इज 3 5/8। देखिए ये 35 मत समझिए इसको, ये है -3 5/8। मैं इसको क्लियर लिख देती हूँ आपके लिए। 8 3 24 प्लस 5 29/8। आप देखिए कुछ भी हम इसमें अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 8 5 40 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे -13/5 इंटू 8 और यहाँ -29/8 इंटू 5 डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, तभी हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप देखिए जब आप इनको प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा और इनको प्रोडक्ट करेंगे ये मिलेगा। तो अब देखिए इनको कंपेयर कीजिए, विच इज ग्रेटर? नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस टर्म के साथ ही है। तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए कौन ग्रेटर है? ये नंबर एक्चुअली ग्रेटर होगा, तो -104 इज ग्रेटर देन -145। तो ये किसके लिए आया था? इस नंबर के लिए। तो हम लिखेंगे -2 3/5 इज ग्रेटर। हमने एक्चुअली जो हमें क्वेश्चन में गिवन नंबर है ना उसका ग्रेटर स्मॉलर बताना है, तो हमने इसको कंपेयर करते करते कहाँ पहुँच गए? स्टार्टिंग टर्म ये थी, तो ये दिस इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टर्म से ग्रेटर टर्म तक जाना। इसके लिए सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शंस या जो रैशनल नंबर्स गिवन है आप उनका पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी सेम है, 7 7 7 सबका सेम है। अब आप इनको कंपेयर करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी टर्म, तो यहाँ इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? -5 -5/7, फिर -3 इससे बड़ी और -1 सबसे बड़ी, तो ये आएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो ये टर्म्स ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर ही थी। नेक्स्ट -1/5 -2/15 -4/5। आप देखिए इसको हम ऐसे एज इट इज कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर सेम कीजिए, लाइक फ्रैक्शंस बनाइए इनको। 5 3 15, तो ऊपर भी 3 से होगा, ये ऑलरेडी 15 है तो इसको ऐसे ही, और -4/5 इंटू 3 अब देखिए यहाँ पे -3/15 -2/15 -12/15। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा? सबसे छोटा नंबर, काउंटिंग में जो बड़ा है वो एक्चुअली सबसे छोटा है क्योंकि नेगेटिव है, तो ये आ गया। देन इसके बाद -2/15। अब ये टर्म्स हमारी क्रिएट की हुई हैं, इनकी एक्चुअल टर्म्स को भी आप लिखिए। ये देखिए ये था,
ये हमने कहाँ से लिया था, -4/5। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया, -4/5, देन दिस 3/15, ये किसके लिए आया था यहाँ, ये -1/5, और उसके बाद -2/15, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, सेम, उसमें भी यही है। अब आप देखिए इसमें -3/8, -2/4, -3/2, ये टर्म्स हैं जो आपको गिवन है। इसमें भी आप पहले डिनोमिनेटर सेम कीजिए, लाइक रेशनल नंबर्स लाइक फ्रैक्शंस में इनको चेंज कीजिए। 3/8, यहाँ -2, ये 4 × 2 होगा, तो ऊपर भी 2 से, 3 × 4 × 4, 4 2 8, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास नंबर्स क्या, रेशनल नंबर्स क्या बन गए, -3/8, -2 2 4, 4 2 8, और यहाँ 4 3 12, और 4 2 8। अब आप इनको कंपेयर कीजिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटी टर्म, तो ये रही सबसे छोटी, उससे बड़ी ये है, देन सबसे बड़ी। तो अब इनके एक्चुअल नंबर्स लिखिए, ये यहाँ पे -3/2, फिर -4/8, दैट इज -2/4, ये हो गया, और फिर ये था -3/8, दैट इज -3/8, दिस इज द आंसर। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। अब आप नंबर लाइन पे देखोगे तो आप कहोगे कि मैम जब हम नंबर लाइन पढ़ते हैं ये ऐसे 0, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये दिस इज -1, दिस इज -2, तो -1 के साथ ही तो -2 है, तो इनके बीच में हम 5 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स, आप नंबर लाइन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके बीच में आप इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स या मैनी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मेथड बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आप इसका डिनोमिनेटर देखिए, है नहीं है, नहीं है ना, तो ओवर 1 एंड 1/1। आप देखिए आपको 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, पेपर में आपको 6 7 8 9 कितने भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या मेथड है, दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको 50 60 नंबर्स चाहिए रैशनल नंबर्स दो नंबर्स के बीच में, तो आप उनको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे उनका विजन वाइड हो जाता है और वहां से आपको नंबर्स मिल जाते हैं। दिस इज -20/10 एंड -10/10। अब इनके बीच में आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, -10 से -20 के बीच में बहुत से नंबर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप कोई भी 5 लिख लीजिए। दिस इज -19/10, 20 की रेंज के बाहर नहीं जाना, 10 से पीछे नहीं जाना, इनके बीच में रहना है। -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, कोई भी आप लिख सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने ही लिखे वही आपके पास भी आए। आप अगर इसके आंसर्स को टैली करेंगे तो वहाँ पे कुछ और दिया होगा, हो सकता है जैसे 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं तो वो यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ 6 से करें, यहाँ भी 6 से करें, तो फिर वो डिफरेंट नंबर्स आएंगे। बट गलत कोई भी नहीं है, सभी सही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं, काउंटलेस नंबर्स होते हैं, तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं उसमें से। Next is second part, write 5 rational numbers between -4 and -2/3, -4/5 and -2/3। इन टर्म्स के बीच में अब आपने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को सेम, सबसे पहले ये मेथड है। तो -4/5 -2/3। आप देखिए ये 3 है ना, ये यहाँ, और ये 5 है ना, इसको यहाँ, क्योंकि 5 3 15 ही LCM आना है। तो ये जब हमारे पास ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, उसमें LCM के करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि LCM इनका प्रोडक्ट ही होगा। 4 3 12, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15। आप देखिए ये क्या बना, -10 एंड -12। अब इनके बीच में हमें एक ही नंबर यहाँ देखने पे मिलेगा, -11/15। तो हमें इसको वाइड करना पड़ेगा। वाइड करने के लिए क्या होगा, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सेम हो गए ना, आप सिंपल एक ही चीज़ याद रखिए, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, ऑलवेज मल्टीप्लाई इट बाय 10। उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रेंज मिल जाती है, हमारी रेंज बढ़ जाती है और नंबर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। फिर चाहे 5 की बजाय हमसे कोई 10 पूछ ले, 20 पूछ ले, वी कैन राइट। तो ये बन गया -120/150 एंड
-100/150। अब देखिए 100 और 120 माइनस के साइन के साथ, इनके बीच में आपने 5 नंबर्स लिखने हैं। तो यू कैन राइट -101/150, -102/150। 100 से 120 की रेंज के बीच में रहना है, इसके बाहर नहीं जाना। 103/150, फिर ज़रूरी नहीं आप सीरियल में ही चलें, आप आगे भी ऐसे भी लिख सकते हैं 115/150, 116/150। रेंज 100 और 120 के बीच में रहने चाहिए विद नेगेटिव साइन। तो ये आ गए आपके 5 रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज 1/3 एंड 5/7। सेम वे, पहले आप इसका डिनोमिनेटर सेम कीजिए, 5/7 इंटू 3 इंटू 3। 7 1s are 7, 7 3s are 21, 5 3s are 15, 7 3s are 21। अब देखिए ये जो रेंज है 7 और 15, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, तो आपको पहले ही काफ़ी सारे मिल रहे हैं, हमें 5 ही चाहिए। तो आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करने की ज़रूरत अब नहीं है। तो आप लिख लीजिए 5 रैशनल नंबर्स आर, कौन से हो गए वो, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, क्योंकि 7 से 15 तक आप कहीं भी जा सकते हो। तो these are the required rational numbers between 1/3 and 5/7. This is 8/21, 9/10/11/12. So this is the answer. Next question is 7th. Write 4 more rational numbers. ये आपको कुछ rational numbers दिए हैं, ये equivalent हैं। इनके आगे आपने 4 more rational numbers, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए 4 और नंबर्स लिखने हैं। देखिए -1/5, -2/, ऊपर देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 का टेबल है, नीचे 5 का टेबल है। तो इसी को कॉन्टिन्यूटी में लेते हुए हमने 4 और लिखने हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 4 के आगे 5, दिस इज -5/5, फिर कॉमा -6, -7, -8, और डिनोमिनेटर भी देखिए, डिनोमिनेटर क्या था, 5 का टेबल है, 5 10 15 20 25 30 35 और 40। ये तो हो गया सिंपल सा वे, ट्रिकी सा वे। वैसे अगर सिंपली बताऊं तो ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे भी उसी से। तो जैसे मैं 1/5 को -1/5 को जब 5 से करूं तो 5 5s are 25, फिर 6 से किया तो 6 5s are 30, 7 से किया तो 7 5s are 35, 8 से ये 8 हो गया, 1 × 8 8 हो गया, -1 × 8 -8 हो गया, और 5 8s are 40 हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, दैट इज अगेन -1/7, 2/-14। देखिए ये जो माइनस है आगे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है यहाँ सब जगह, तो आपने भी अगली टर्म में डिनोमिनेटर में ही लिखना है। 2 3 4, अगेन 5 6 7 8, देखिए, और नीचे क्या है 7 14 21 28, यानी कि 7 का टेबल चल रहा है विद नेगेटिव साइन। 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56। तो ये हो गई इनकी आगे की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। दिस इज 5/-35, 6/-42, 7/-49, 8/-56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ नंबर लाइन। ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं इनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कितनी भी लेंथ की, उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, ये 0 है, ये इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड पे आपको पता है -1, ये आगे इस तरह से -2 होगा। अब चूंकि हमारा नंबर पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव की तरफ जाना नहीं है, तो यहाँ अब ये देखिए ये 1 और ये 2 इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। डिनोमिनेटर कितना है, 4, जितना डिनोमिनेटर है उतने आप पार्ट्स करेंगे। जैसे 4 है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 पे जाके वो 4/4 आना चाहिए। 4/4 1 ही होता है ना, तो ये बना दिया मैंने। यहाँ हमने लिख दिया 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो अब 2/4, ये है 2/4, आप इसको लिख लीजिए A B C D एनी नंबर। तो अब आप यहाँ इसको लिख देंगे A रिप्रेजेंट्स 2/4 ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट देखिए, इट इज -3/4। नाउ लुक, ये 0, ये 1, ये 2, यहाँ -1, यहाँ -2। अब चूंकि मेरा नंबर क्या है, नेगेटिव,
तो मैं नेगेटिव साइड पे रहूंगी। डिनोमिनेटर क्या है 4, तो मुझे 4 पार्ट्स करने हैं 1 2 3 एंड दिस इज 4। जो -1 है ना वो 4th पार्ट है। दिस इज -1/4 -2/4 -3/4 एंड दिस इज -4/4 विच इज 1 -1। अब ये रहा आपका नंबर -3/4, तो ये इसको एनी नंबर p एनी कुछ भी दे दीजिए और लिख लीजिए p रिप्रेजेंट्स -3/4 ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट पार्ट इज 5/8 रिप्रेजेंट 5/8 ऑन नंबर लाइन। देखिए ये 0, ये -1, यहाँ पे 1, ये 2, दिस इज 1, दिस इज 2। आप देखिए इसको आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 0 और 1 के बीच में 8 पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। सो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड दिस इज 8/8। जो 1 पे आया है वो 8/8 है। तो 5/8 ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको एनी नंबर q डाल दीजिए। q रिप्रेजेंट्स 5/8 ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट इज -6/4। देखिए क्योंकि मुझे नेगेटिव साइड पे चाहिए तो मैं नेगेटिव साइड पे थोड़ा ज्यादा लूंगी। 0, दिस इज 1, यहाँ ये 1 और ये -1 और ये माइनस। अब देखिए क्या है ये 4, तो मतलब इनके बीच में हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना 1 2 3 एंड दिस इज 4, 1 2 3 और ये 4th पार्ट। अब चूंकि आगे जाना पड़ेगा, देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। दिस इज -1/4, -2/4, -3/4, दिस इज -4/4, यानी कि -1 था ना ये, तो -4/4, बट मुझे -6 तक जाना है तो आगे फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। दिस इज -5/4, -6/4, -7/4 एंड दिस इज -8/4 विच इज -2। आप जब -8/4 को कैंसिल करोगे तो वो -2 देगा। अब हमारा नंबर कहाँ है, ये -6/4 ये, तो इसको आप एनी नंबर B C D एनी अल्फाबेट लगा दीजिए और राइट डाउन B represents -6/4 on number line. So this is all about number line. अब question number 9 is MCQs। 3/4 is equal to, ये क्वेश्चन मार्क है मतलब डैश खाली जगह है, यहाँ पे आपने फिल करना है क्वेश्चन मार्क, डिवाइड बाय ओवर या डिवाइड या ओवर 12। 3/4 इज इक्वल टू डैश ओवर 12, तो देन डैश इज इक्वल टू, देखिए आपने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 12 आया, 4 3 ज़ा 12, तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ क्या आएगा 9। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज -4/7 इज इक्वल टू डैश अपॉन 14, तो डैश में क्या फिल करेंगे, देखिए 7 2 ज़ा 14, 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8 with negative sign, तो -8। This B is the right option. Then the standard form of a rational number -21/28 is, देखिए यहाँ 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ -21/28, 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा -3/4 हो गया। 7 से हमने डिवाइड किया तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, तो -3/4। A is the right option. Next है which of the following rational numbers is not equal to 7/-4? इनमें से कौन सा नहीं इक्वल है, ये देखिए ये 7 2 ज़ा 14, तो नीचे भी 2 से ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, 3 से मल्टीप्लाई करके आया, ये भी 4 से मल्टीप्लाई करके आया, तो दिस इज नॉट इक्वल। ये 7/-8 ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, नीचे हुआ है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। 0 is greater than -4/9, 0 is less than -4/9, 0 is equal to 4/9 and D option is none। 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, छोटा तो नहीं होता, इक्वल भी नहीं होता, तो दिस इज A is the right option। नेक्स्ट इज विच इज करेक्ट, -4/5 इज लेस देन -3/10। देखिए इसको कंपेयर करने के लिए 5 × 2 × 2 करेंगे तो -8 हो गया, -8/10 इज लेस देन -3/10, ये ग्रेटर, यहाँ पे भी यही नंबर होगा, नॉट पॉसिबल, इक्वल नॉट पॉसिबल, तो दिस इज द right option. A is the right option. So this is all about exercise 9.1. I hope you have got it. Thank you students. Thank you so much for watching this video.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।